हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति में हम देखेंगे उसका कितने अंग होते हैं, जैसे कि उसका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी और कैग। तो इसमें डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जो है हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो है भारत की राष्ट्रपति। हाँ, आपने सही सुना, भारत की राष्ट्रपति जो है, जैसे कि उनकी शक्तियाँ क्या होती है और उनकी पावर क्या होती है, वीटो पावर क्या होता है, इनकी कैसे नियुक्ति किया जाता है, कैसे इनको चुनते हैं। तो ऐसे सभी जो है हम इसमें वन बाय वन डिटेल से जो है इसकी बात करेंगे। इनकी जो है एज क्या होनी चाहिए, कितना से होना चाहिए, कितने तक होना चाहिए, ये सारे डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे पूरा डिटेल से। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में वन बाय वन जानकारी। तो यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। जो अभी हम लोग पढ़े थे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग। ये इनकी जो शक्तियाँ होती हैं किसमें नियुक्त होती हैं, राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं। तो यहाँ पर जो एक ये वो टॉपिक है, यहाँ पर देखिए तीनों सेनाओं का क्या है, सर्वोच्च सेनापति। तो यानी जो तीनों सेनाएं होते हैं, जैसे कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, वो क्या होता है, ये इनकी जो है सेनापति क्या है, इनका सेनापति होते हैं, इनका प्रमुख होते हैं जो है। योग्यताएं देखिए किसमें है, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में क्या कहता है, भारत का एक नागरिक होना चाहिए और क्या है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। और यहाँ पर ये है लोकसभा सदस्य बनने का योग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ध्यान से, लोकसभा सदस्य बनने के योग हो। नेक्स्ट है जो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब जैसे कोई सरकारी जो है काम ना करते हो, सरकार की तरफ से कोई वेतन या भत्ता ना मिलता हो, तो उसे कहते हैं लाभ के पद में ना हो। ये इसको जो है संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया, बट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी जो है व्याख्या किया गया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे निर्वाचन। क्या देखेंगे, निर्वाचन जो 54 से किसमें है, 56 के बीच में है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जैसे कि मतलब जिसे जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है, उसको निर्वाचित सदस्य कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको जो है राष्ट्रपति खुद चुनता है, जो उसको निर्वाचित नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पे बोला है कि निर्वाचित। तो देखिए यहाँ पे भी एक काम क्या है, निर्वाचित इसलिए बोला गया क्योंकि जो राष्ट्रपति चुनेगा, तो किसी को भी कोई चुनेगा तो वो क्या कहता है, कहीं राष्ट्रपति के फेवर में वोट ना डाल दें, क्योंकि जो हम चुने उसको, वो हमको वोट तो डाल ही देगा, इसलिए उसको जो है इसमें नहीं शामिल किया जाता। तो अब हम नेक्स्ट वही देखिए, वही काम यहाँ क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पर देखेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब यहाँ भी जो जनता द्वारा चुन के आएंगे वही वोट डालेंगे, बाकी निर्वाचित। और यहाँ पे भी जो है देखिए, ये देखते हैं निर्वाचित बोला गया क्योंकि जो राज्यपाल नियुक्त करता है वो इसलिए वोट नहीं डाल पाता, क्योंकि राज्यपाल तो नियुक्त करता है, मगर राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए वो क्या होता है कि कहीं राष्ट्रपति के फेवर में वोट ना डाल दे, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया जाता, उनको भी वोट डालने की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है देखिए, क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी भी इसमें क्या है, शामिल है। 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, बट जो है 2 ही शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक जो है यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत प्रणाली। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर वोट डाला जाता है, जैसे साइकिल जो है, साइकिल पे डालना है, हाथी पे डालना है, या तो किसी पे डालना, तो एक ही वोट डालते हैं। बट यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति वोट डालना है इसको, उनको एक जो है सीट मिलती है जिसमें मान लीजिए 3 कोई खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक का है नाम का, एक खा नाम का व्यक्ति है, एक जो है कोई रा नाम का व्यक्ति है। तो क्या करता है ये व्यक्ति, जब जाता है यहाँ पे वोट डालने के लिए, तो ये क्या करता है, इन जो वोट डालेगा इनको तीनों में समान में वोट डालेगा, मतलब वोट उनको देना है तीनों को। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को वोट दिया जाता है, बट ऐसा राष्ट्रपति के जो है उसमें नहीं है। वहाँ पे क्या है, ऐसी प्रक्रिया क्या है, जैसे कि ये वोट इसमें डालने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारा क्या है, जो फर्स्ट चॉइस मेरी क्या होती है, जैसे खा वाला मेरा फर्स्ट चॉइस है, उसको फर्स्ट नंबर देंगे। सेकंड चॉइस मान लीजिए आर वाला है, तो इसको हम सेकंड मान लेंगे। थर्ड चॉइस मेरा क्या है, ये
तो ये वोट डाला सबको, मतलब ये ऐसा कि इसलिए कि मान लीजिए कि आपका ये खा वाला नहीं बनता तो आपका दूसरा चॉइस क्या है, तो दूसरा चॉइस कहेगा मेरा आर वाला है। तो इसी तरीके से वो देखा जाता है कि मतलब इसमें ये जो होता है ना, सभी को बराबर मत मिलते हैं, मतलब ये मत बस इसमें फ़र्क ये होता है कि फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है भी है अनुपातिक, मतलब जो आप लोग जानते हैं अनुपातिक मतलब ये परसेंटेज में होता है। जैसे कोई 55% पाया है और कोई 45 पाया है, तो जो ज़्यादा परसेंट पाता है वही क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। तो ये इस प्रणाली द्वारा ये ऐसे ही होता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष, क्या है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हम लोग सांसद को चुनते हैं, उनको क्या डायरेक्ट चुनते हैं, मगर राष्ट्रपति को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हम लोग पहले क्या सांसद को चुनते हैं। सांसद से क्या, सांसद जाकर क्या करता है, सांसद या विधायक जाकर वो राष्ट्रपति को चुनता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल के बारे में देखते हैं, क्या है कार्यकाल। कार्यकाल में क्या है, शपथ ग्रहण करने की तारीख से जो है 5 वर्ष का जो है इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और यहाँ पर देखिए महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। जैसे कि संविधान में कोई जो है गड़बड़ करने पर कोई ऐसी बात हो जाती है जो इनको हटाने की प्रक्रिया होता है, वो होता है महाभियोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल महाभियोग राष्ट्रपति पे लगता है और कोई भी नहीं लगता। और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप जो है इसमें ये नहीं है कि लोकसभा से स्टार्ट करते हैं कि राज्यसभा से, कोई निश्चित नहीं, कहीं से भी इसको क्या कहें, इस प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो इसे वो वहाँ से महाभियोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी व्याख्या किस में किया गया, अनुच्छेद जो है 61 में। तो यहाँ पर जो है ये अपना त्याग पत्र कहाँ किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। इस पर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे और देने के बाद जो उपराष्ट्रपति है उस कार्यकाल को जो है 6 महीने तक तो संभाल सकता है। बट 6 महीने के भीतर उनको क्या करना होता है, 6 महीने के भीतर उनको उस पद को भरना होता है। तो 6 महीने तक वो तो कर लेंगे, उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। ये देखना होता है कि जो है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को होता है, जो शपथ ग्रहण करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं नियुक्ति संबंधित अधिकार। तो जो नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का, किसका, मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री का और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को और भारत के महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल और भारत के राजदूतों और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को भी करता है। यहाँ संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी करता है। यहाँ एक बात और है, इसकी जो अधिकार में क्या है, जो है मृत्यु दंड का भी क्षमादान करने का एक अधिकार होता है। और जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या आपातकाल जो है भाग 18 में, भाग 18 में संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के जो है आपातकाल हैं जो कि भारत में लग चुके हैं। क्या है, अनुच्छेद 52 जो युद्ध और बाह्य आक्रमण है, तो इसका जो है ये 2 बार लग चुका है, एक पाक युद्ध एक चीन युद्ध के समय में ये 2 बार लगाया गया है। यहाँ राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने में क्या है, 356 में ये एक राष्ट्रपति शासन होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसके आपातकाल में भी क्या है, 356। तो वित्तीय आपातकाल यहाँ एक बार भी नहीं लगा हुआ है ये। तो ये क्या होता है, कम से कम 2 माह की अवधि के लिए होता है। और एक खास बात यह है, राष्ट्रपति अपने शासनकाल में है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम वीटो अब आप देखते हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, जो राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो। निरपेक्ष वीटो का मतलब क्या होता है कि अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो कोई जो है विधेयक मतलब जाता है कानून बनकर, उसको क्या करता है, अनुमति दिए बगैर रख लेता है। तो वो जो है फर्स्ट हो गया।
अब यहाँ देखो निलंबनकारी वीटो क्या होता है। निलंबनकारी वीटो का मतलब है पुनर्विचार करने हेतु जो है वो सांसद में क्या करता है, विधेयक को भेज सकता है। बट जब फिर से वहाँ से वापस आएगा तो राष्ट्रपति जो है अनुमति देने का बाध्य हो जाता है। तो ये हो गया क्या, निलंबनकारी। मतलब देखो निलंबनकारी मतलब कुछ टाइम लग गया, मतलब वो भेजेगा कानून में, कुछ टाइम जाएगा वहाँ पर हो के फिर वही प्रक्रिया होते हुए यहाँ आएगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए निलंबनकारी वीटो। यहाँ पर देखिए जेबी वीटो क्या है। जेबी वीटो क्या है, जैसे कोई विधेयक जो है संसद से बनकर जो है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए चला गया, तो वहाँ पर राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो है कुछ ऐसा है जो उसको समझ में नहीं आया, तो वो क्या करता है, वो जो विधेयक को अपने पास रख लेता है सुरक्षित, और ना ही वो किसी को बताता है, ना ही मतलब वापस भेजता है संसद में। तो इस जो इस पावर को कहते हैं जेबी वीटो। तो इस फर्स्ट टाइम जो है ये ज्ञानी जेल सिंह के शासनकाल में इसको जो है इस्तेमाल कर लिए गए थे। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और उसका ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए।